टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, टर्निंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। और इस टाइटल के पीछे का रीजन है कि बचपन से लेके बीटेक एंड इंक्लूडिंग एमटेक बिफोर माय इंटर्नशिप मैंने मोस्टली थ्योरी या वेरी स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स करे, बट मीडिया टेक में आके कुछ ऐसी चीजें करने का मौका मिला जो सच में चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव थी। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड समथिंग वेरी इनोवेटिव एंड यूजफुल फॉर द वर्ल्ड। इस जर्नी का स्टार्ट ही इसका सबसे टफ फेज था, क्योंकि अभी तक हम कॉलेज में थे और वहाँ पे आप एक हायर साइड ऑफ फ्रीडम में होते हैं, बट इंडस्ट्री में आपको एक प्रोफेशनल बिहेवियर, लर्निंग कर्व्स, नेटवर्किंग एंड कमिटमेंट्स सब कुछ मीट करना होता है। और जब आप एक्सपीरियंस टीममेट्स को ये सब करते हुए देखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको टफ लग सकता है कि मैं ये सब कैसे करूँगा, बट हाँ, फिर वही सीनियर्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे एंड यू विल डू इट। सो ये ट्रांजिशन पीरियड मोस्ट चैलेंजिंग एज वेल एज रिवार्डिंग होता है, और इस ट्रांजिशन पीरियड की शुरुआत लर्निंग से होती है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज द बिगिनिंग ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे पहले दिन जो मेरे मेंटर एंड मेरे मैनेजर से बात हुई थी, तो उनका कहना यही था कि आप अपनी लर्निंग की शुरुआत पहले तो इन्वायरमेंट को समझ के करिए, क्योंकि जब आप उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को समझ पाएंगे तभी आप उस पर कुछ क्रिएट कर पाएंगे। सो दी वेरी फर्स्ट थिंग वॉज टू लर्न लाइनेक्स टर्मिनल एंड टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट दिस वॉज ऑलरेडी सेट। और इस लर्निंग के स्टार्ट में ही आपको चाहिए होता है एक मेंटर जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके, सिंस आप रियल लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जिसका आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको सही समय पे सही डायरेक्शन दे सके। वो काम आपको ही करना है, बट इफ़ यू गेट समवन टू गाइड देन यू विल लर्न फास्ट एंड यू विल डू इट फास्ट। So at least in VLSI industry, mentors are extremely important. And yes, my first mentor in MediaTek was too cool and very very good. He told me the right things at right time. Right things at right time का मतलब है कि पहले मुझे ट्राई करने दिया और मुझे उतनी ही हेल्प करी जितने की जरूरत थी, और मैं अपने बेसिक्स और उनकी डायरेक्शन से आगे बढ़ता गया। सो कंक्लूजन इज मेंटर्स इन VLSI इंडस्ट्री आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। So the first VLSI task was to read one chapter about MIPS processor and present it to team. एज पर मी ये काम मुझे मेरी रीडिंग स्किल्स और मैं कोई बुक या डॉक्यूमेंट पढ़ के कितने एक्यूरेट कंक्लूजन्स ड्रा कर सकता हूँ इसके लिए दिया गया था। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन देने से हम कॉलेज टाइम पे डरते थे वो अब आपको डेली भी देने पड़ सकते हैं, सो दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड। सो आई जस्ट रेड दैट डॉक एंड मेड वन प्रेजेंटेशन, देन प्रेजेंटेड इट टू द टीम। दे लिसन यू वेरी केयरफुली एंड करेक्ट यू इफ यू आर रॉन्ग एंड यू हैव टू वर्क ऑन फीडबैक्स। इस तरह स्टार्टिंग के 2 वीक्स में यही तक किया मैंने, और उसके बाद असाइन होता है मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट, फर्स्ट इंडस्ट्री प्रोजेक्ट। इनफैक्ट इट वाज जस्ट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को 2 दिन तक मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखा और उसने मुझे, सो बेसिकली आई वाज ब्लैंक। उसमें कुछ कुछ टर्म्स थे, वो सब मैंने गूगल, IEEE, गिटहब, इधर उधर हर जगह ढूंढे पढ़े, बट कुछ खास फायदा नहीं हुआ। सो बेसिकली आई वाज स्टक, एंड व्हेनेवर यू आर स्टक इन दिस इंडस्ट्री योर मेंटर कम्स इन। सो वी शेड्यूल्ड वन मीटिंग एंड वहाँ पे मैं उनसे पूछता हूँ कि इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बेसिकली इट वाज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड विथ 5G NR। तो वो मुझे सब कुछ वहाँ से रिलेट करके समझाना शुरू करते हैं जो हमने कॉलेज में पढ़ा होता है। जैसे जब भी हम कुछ भी छोटी सी डिज़ाइन बनाने जाते हैं तो हम इनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, शिफ्टर्स ये सब यूज़ करते हैं। तो वो उसी प्रॉब्लम को उस वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपसे ही पूछेंगे कि आप बताइए कि यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए। तो आप वहाँ पे जब वो चीज़ आपके कॉलेज लाइफ से रिलेट होगी तो आप आसानी से आंसर कर देते हैं कि हाँ, यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर ब्लॉक यूज़ करूँगा। तो ऐसे करके एक डायरेक्शन मिल गई, और वहाँ पे डिजिटल डिज़ाइन का जो थंब रूल आया कि सीधे ये नहीं सोचना है कि इसको मैं कोड कैसे करूँगा। पहले आपको प्रॉब्लम के लिए एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर डिफाइन करना है, फिर उसको हम लोग छोटे छोटे डिजिटल ब्लॉक्स में तोड़ेंगे और फिर उसको इजीली वेरिलॉग या VHDL जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे कोड कर लेंगे। सो मैंने बोला पहले जैसे कि मेंटर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप स्टक होंगे और वो आपको एक डायरेक्शन देंगे। तो इस तरीके से वही मैंने अगस्त में इंटर्नशिप ज्वाइन की थी और ऑलमोस्ट जनवरी तक मैंने वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया था। और फिर मैंने वही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में एज ए थीसिस भी प्रेजेंट किया। तो कॉलेज में जब मैं मीडिया टेक में इंटर्नशिप कर रहा था तो मैंने कॉलेज में उसको क्यों प्रेजेंट किया, इस पर अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि मैंने इंटर्नशिप में टोटल क्या सीखा। तो स्टार्टिंग हुई मेरी वो लाइनेक्स टर्मिनल और रीडिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल से। उसके बाद फिर जब 5G पे प्रोजेक्ट किया तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे भी, और वहाँ से मैंने एक वेरीलॉग डिजिटल डिज़ाइन और वेरीलॉग में प्रॉपर्ली कोड कैसे करते हैं ये सब सीखा। और उसको पूरा करने के बाद फिर मैंने जो VLSI फ्रंट एंड रिलेटेड टूल्स हैं उसको पूरा करने के बाद क्या,
वो प्रोजेक्ट करने के साथ-साथ और विद द टाइम मैं वो सीखता रहा। तो जितने भी मतलब वीएलएसआई डिज़ाइन फ्लो में हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जैसे फ्रंट एंड या बैक एंड या फ्रंट एंड में डिज़ाइन या वेरिफिकेशन और बैक एंड में फिजिकल डिज़ाइन, सो हर एक टास्क के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ टूल है। तो आप जिस भी वीएलएसआई डिज़ाइन फ्लो के जिस भी स्टेप पे हैं आपको वहीं के टूल सीखने होते हैं और वो कुछ नहीं होता है, बस उसका फ्लो होता है, तो आप वो विद द टाइम आप काम करते-करते सीख जाते हैं। तो वो सब मैंने सीखे और इंटर्नशिप खत्म होने तक मैंने ऑन चिप प्रोटोकॉल सच एज़ एएक्सआई, एएचबी, एपीबी ये सब पे भी रैंप अप किया। दीज़ वर द सेट ऑफ थिंग्स जो मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम पे सीखी। फिर आता है रोल ऑफ इंटर्नशिप्स। तो रोल ऑफ इंटर्नशिप एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि इंटर्नशिप बेसिकली जो एमटेक में इंटर्नशिप हो रही है, जिसमें मैं कॉलेज में रहते-रहते ही मीडियाटेक के साथ भी काम कर रहा हूँ, ये हो कैसे रहा है। सो फाइनली एमटेक फर्स्ट ईयर में थ्योरी एग्जाम्स होते हैं और एमटेक सेकंड ईयर में आपको लिखनी होती है एक थीसिस और उसको फिर फाइनली कॉलेज के या आपके डिपार्टमेंट के जितने भी प्रोफेसर हैं उनके सामने प्रेजेंट करके डिफेंड करना रहता है। तो 2 तरीके यहाँ पे सामने आते हैं। एक होता है कि आप कॉलेज में रह के प्लेसमेंट ले लें और उसके अलावा एमटेक सेकंड ईयर में आप अपनी थीसिस लिखें और प्लेसमेंट ले लें। तो सबसे फर्स्ट होता है कि आप कॉलेज में रह के एक पर्टिकुलर प्रोफेसर के अंदर, जिसको आप सुपरवाइजर या गाइड बोलेंगे, एक किसी टॉपिक पे काम करें और उसी पे एक डॉक्यूमेंट लिखें जिसे हम लोग थीसिस बोलते हैं। और सिंस एनआईटी राउरकेला में कंपनीज इंटर्नशिप के लिए आती हैं और उस साल लॉकडाउन का टाइम था और वो लोग अलाउ भी कर देते थे। जनरली एनआईटी राउरकेला इंटर्नशिप्स अलाउ नहीं करता है, बट बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम दे अलाउड। वीएलएसआई के लिए मीडियाटेक आती है या और भी कंपनीज दूसरी इंटर्नशिप्स के लिए आती हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे। तो उसमें क्या करना रहता है कि आप उस पर्टिकुलर कंपनी में जाके इंडस्ट्री के लोगों के साथ वर्क कर सकते हैं और जो भी वर्क आपने करा है उसको किसी स्टैंडर्ड पेपर से रिलेट करके आप एक थीसिस लिख के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं। तो इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप कॉलेज में रहते-रहते ही इंडस्ट्री एक्सपोज़र आपको मिल रहा है, साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी थोड़ी ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स और जो लर्निंग कर्व्स होता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो टूल्स होते हैं, वो सब आपको थोड़ा-सा और एनहांस कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील कि इंटर्नशिप करना सही रहता है, क्योंकि आप एक ही साथ 2 काम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा टफ रहता है, बट जिस लेवल पे आपका डेवलपमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सही रहता है। तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग इंटर्नशिप्स आर अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज़ आप कॉलेज के साथ-साथ ही इतना कुछ एक्स्ट्रा सीख जाते हैं। सो फाइनली इंटर्नशिप ऑलमोस्ट ओवर होने को थी मेरे टाइम पे और जो फाइनल एग्ज़ाम था, उसके लिए हम लोग कॉलेज विज़िट करते हैं और जो भी मैंने काम करा था 5G एनआर पे, उसी को मैं एक प्रॉपर वे में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके, जिसको हम थीसिस बोलते हैं, उसको कॉलेज में प्रेज़ेंट करता हूँ और उसको प्रेज़ेंट करने से ही आपको आपकी डिग्री मिलती है। तो कॉलेज प्रेज़ेंटेशन हो जाता है और साथ ही साथ मीडियाटेक में जो अभी तक वर्क फ्रॉम होम चल रहा था वो एंड हो जाता है और मुझे बैंगलोर जाना पड़ता है। और बैंगलोर में पहुँचते ही, इनफैक्ट मैं अकेले नहीं जाता हूँ बैंगलोर, मेरे कॉलेज के दोस्त होते हैं साथ में और बैंगलोर में पहुँचते ही हमारा सामना होता है बैंगलोर की ईज़ ऑफ लिविंग से। सो जनरली मेरी टायर 2 सिटी लखनऊ में ओला बुक करने की थोड़ी देर बाद आ जाती है, बट बैंगलोर में ऐसा नहीं है, वहाँ पे वो 1-2 घंटे बाद आई बिकॉज़ ईज़ ऑफ लिविंग इज़ ग्रेट इन बैंगलोर। और फिर वहाँ से जस्ट 3-4 घंटे में हम एयरपोर्ट से होटल पे पहुँच गए। सो पहले ही दिन हम सब लोग, मैं और मेरे दोस्त जो कि मीडियाटेक में ही है, बैंगलोर की ईज़ ऑफ लिविंग से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे और हमने काफ़ी देर तक इस पे डिस्कस भी करा। वहीं से एक डिफरेंट स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी थी। बस प्रॉब्लम वही थी कि मैं घर से दूर था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खैर ये तो रही बैंगलोर की बात, बट इन सब चीज़ों के बीच में जो एक अच्छी चीज़ हुई, वो थी कि मीडियाटेक के साथ मेरा फुल टाइम एक्सपीरियंस शुरू हो चुका था। तो अभी इंटर्नशिप मोड से बाहर थे। चेंज बेसिकली ये रहता है कि आप इंटर्नशिप लाइफ से बाहर हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं या कोई भी काम कमिट कर रहे हैं, तो उस पे एक डेट मार्क रहती है और उस पर्टिकुलर टाइम में वो काम करना रहता है। इंटर्नशिप के टाइम पे भी वो था, बट इट वाज़ लिटिल फ्लेक्सिबल देयर, बट हियर इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। हालाँकि अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो थोड़ा बहुत आगे-पीछे चल जाता है। सो फाइनली यहाँ पे कुछ 5G रिलेटेड वर्क, कुछ आईपी डिज़ाइन वर्क किया मैंने और ऐसे करके फुल टाइम वाले 6 मंथ्स भी बीत गए। और अगर मैं टीम को लेके बात करूँ, तो ये टाइम काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव वे में बिताया, क्योंकि एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करा और बहुत से चैलेंजेस, डेडलाइन, इश्यूज़ आए और वो सब मैनेज किया और कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा जो कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता होगा, बट हाँ, 2 बार टीम के साथ घूमने भी गए, वहाँ पे काफ़ी साल बाद क्रिकेट खेला और यार वो सब एक्सपीरियंसेस काफ़ी ग्रेट थे। और 2 जनवरी 2023 को फाइनली आई शिफ्टेड टू दिल्ली और मेरी फर्स्ट कंपनी के साथ मेरा सफ़र वहीं पे पूरा हुआ। सो ओवरऑल मैं डिस्क्राइब करूँ, सो इट वाज़ अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस विद मीडियाटेक व्हिच बेसिकली एनहांस्ड माय थिंकिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटीज अलोंग विद प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी आप सब लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जब सब इतना ही बढ़िया था, तो छोड़ा क्यों? सो बेसिकली मीडियाटेक बैंगलोर को छोड़ने की वजह मीडियाटेक नहीं, सिर्फ बैंगलोर है। तो यार यही जर्नी रही मेरी मीडियाटेक के साथ और बीच में कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे जो दिल्ली शिफ्ट करने के लिए, उन पे किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द स्टोरी। होप इट विल हेल्प VLSI spirits little bit to know what actually happens in corporate life. I would like to thank the great team, in fact the best team of MediaTek Bangalore under which I worked. Thanks everyone for making my life great there.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।